नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में तमाम सियासी चर्चाओं को विस्तार से हम लोग समझने का यहाँ प्रयास करते हैं और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो देखिए, आज बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की, उनके विधायकों की। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आज उनका स्थापना दिवस था। 2023 में यह पार्टी बनी और अब 26 आ गया है। आज फिर से पार्टी का स्थापना दिवस जो है उपेंद्र कुशवाहा मना रहे थे, लेकिन निगाहें सबकी उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं बल्कि उनके विधायकों पर थी। आज भी पार्टी मुख्यालय में उनके 2 विधायक नदारद रहे। सीधे सर से समझते हैं, सर क्या लग रहा है? मान मनोवल तो हुआ था, मान तो गए थे, लेकिन अब मान स्थापना गए थे, दिवस में लेकिन नहीं पहुंचे। आज स्थापना दिवस पार्टी का है ना, हम्म, जो एक महत्वपूर्ण दिन होता है। हम्म, जिस दिन पार्टी की स्थापना होती है हम्म, उस दिन के कार्यक्रम में लोग कहीं भी किसी का भी किसी भी संस्था का हो, पार्टी का हो, कहीं का भी हो, तो वहाँ लोग उपस्थित रहते हैं। सभी परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं जी, और विधायक तो महत्वपूर्ण अंग पार्टी के। हम्म, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा जी मना रहे थे पटना, राजधानी पटना में। लेकिन उनके 4 विधायक हैं, उसमें से 2 उपस्थित रहे। हाँ, एक तो पारिवारिक ही है। हाँ, और 2 और एक प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ, 2 जो है गायब रहे। 2 गायब थे। तो इनके गायब होने पर जो है फिर से सियासत में बवाल मच गया कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के जो है बागी विधायक मान मनोवल के बाद भी मान क्यों नहीं रहे? आखिर उनकी क्या मंशा है? क्या उनका जो है डिमांड है? लेकिन इस पर जो है उपेंद्र कुशवाहा जी से ने पूछा गया। उन्होंने भी बड़ा जो है एक घुमाऊआ नहीं होता है, घुमाऊआ जवाब वो दिया, जिलेबी की तरह। सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। कहा कि हाँ, पार्टी का कार्यक्रम है, पूरे राज्य में चल रहा है, लोग सब अपने अपने स्तर से आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं, है ना। हो गया, ठीक है। माधव आनंद जी जो है मधुबनी में थे, पार्टी का हो सकता है वो हाँ वो स्थापना दिवस मना रहे हों, ठीक। लेकिन रामेश्वर महतो तो राज्य से बाहर थे। तो पार्टी के सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा को तो यह जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमारे एक विधायक जो है अपने निजी कार्यक्रम से राज्य से बाहर है, इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो गोल मटोल जवाब दे दिए कि सब अपना अपना कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आए। अगर तो ये एक सवाल है, लेकिन अब इस सवाल के पीछे का सवाल है, हाँ, रहस्य क्या है? वहीं पर जहां इनका स्थापना दिवस समारोह चल रहा था, वहीं पर पत्रकारों के सवाल में उन्होंने कहा कि हमसे जो है राज्यसभा चुनाव का प्रकरण पर पूछा गया। कहा कि हमसे जो है विधानसभा चुनाव के बाद वादा किया गया था केंद्र सरकार की ओर से, है ना, कि आपको जो है राज्यसभा की 1 सीट और एमएलसी की 1 सीट दी जाएगी। आप इतने सीट पर लड़े, 5 सीट तब भी उनको मिला था, है ना। लेकिन वह बोले कि हम जो है इसी पर माने। शुरू में तो बहुत नखरा किए हुए थे, टिकट का जब बंटवारा हो रहा था एनडीए में, तो यह भी अन्य जो है घटक दलों की तरह यह भी जो है पूरे तेवर में था, इतना से कम नहीं लेंगे, इतनी सीट लेंगे, इस तरह का जो है पूरा तेवर ही दिखा रहे थे। लेकिन अंततः जो है समझौता हुआ तो 5 सीट बड़ी राजी हुए। तो और उसी में अंतर्निहित जो बातें थी, हालांकि खबर में भी यह बात आई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को 1 राज्यसभा की सीट और 1 विधान परिषद की सीट देने का वादा जो है केंद्र एनडीए की ओर से किया गया है। तो अब जब राज्यसभा का समय सन्निकट, 2 महीना बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अप्रैल महीने में खत्म हो रही। उस परिस्थिति में अभी जो नाम उछल रहा है बिहार से 5 सीटों 5वीं सीट के लिए,
सबसे संघर्ष। हाँ, सबसे ज्यादा हाँ, भिड़ंत तो उसी पर है। उसी पर है। 4 सीट तो आराम से, 2 सीट जदयू के खाते में जा रहा है, 2 सीट भाजपा के खाते में, और 1 सीट को लेकर खींचतान है। तो कौन चुनाव लड़ेगा, एनडीए की ओर से या महागठबंधन की ओर से? और महागठबंधन से अभी तक पत्ता नहीं खुला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लड़ेंगे, प्रत्याशी उतारेंगे। अब किसको उतारते हैं अभी तक नहीं खुला। कभी कभी नाम उठता है, जो 2 रिटायर कर रहे हैं राजद से, एक है अमरेंद्रधारी सिंह जी, और दूसरे हैं प्रेमचंद गुप्ता। तो इसमें से किसको आरजेडी प्रत्याशी बनाएगी या किसी नए चेहरे को उतारेगी, ताकि वह जो, क्योंकि बहुत लोगों का वोट साधने की बात है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन का प्रत्याशी तभी जीतेगा जब AIMIM के 5 विधायक इनके सपोर्ट करेंगे, साथ आएंगे, तभी उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। एक बसपा का भी वोट उनको चाहिए, कम से कम इतना वोट चाहिए, तब 41 वोट पर वह आएंगे, है ना। फिलहाल 35 को वोट उनको बनता है। हाँ, 35 को। तो इसलिए AIMIM को पटाना होगा। तो कभी नाम आ जाता है प्रेमचंद गुप्ता को रिपीट करेंगे, कभी नाम आ जाता है कि नहीं अमरेंद्रधारी सिंह को देंगे, है ना। कभी नाम उछल जाता है कि AIMIM के मुस्लिम विधायकों को पटियाने के लिए हिना साहब का जो है को उतारा जाएगा चुनाव मैदान में। हिना साहब कौन है, तो मरहूम, है ना, शहाबुद्दीन की पत्नी है ना। तो और उनके पुत्र जो है उसामा साहब, वह विधायक है अभी रघुनाथपुर से। हाँ, तो ये है। और हिना साहब की इच्छा भी रही है राज्यसभा लोकसभा इस सब में जाने की। खुद लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी लेकिन हार गई। तो इसलिए यह भी जो एक कयासबाजी है, अभी तक कंफर्म नहीं है राजद की ओर से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन इन 3 नामों पर जो है कयासबाजियां चल रही है। तो अब इसमें से किसको देते हैं? AIMI का वोट अगर साधना होगा तो किसी मुस्लिम चेहरे को उतारेंगे राजद की ओर से। हालांकि MIM ही बोल चुकी है कि हम भी कैंडिडेट देंगे। और AIM के प्रदेश अध्यक्ष है ना, अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा कि नहीं हम अपना प्रत्याशी देंगे। और इधर एक बात और चर्चा में है कि IP गुप्ता तेजस्वी के दूत बनकर गए थे हैदराबाद मिलने के लिए, इसकी भी खूब चर्चा है। और वहां जाकर जो है ओवैसी से बात करने की थी कि आप इधर आइए, सपोर्ट कीजिए और भाजपा को जो है 5वीं सीट पर जीत नहीं दी जाए। तमाम धर्मनिरपेक्ष 2 पार्टियां हैं, एक क्या कहता है, एक मंच पर आए। अब देखना है, इसी बीच जो है अख्तरुल ईमान का बयान आ गया। तो इसमें जो संशय की स्थिति है, इसलिए कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जीतते हैं तो यहाँ एक एक वोट की लड़ाई। एक वोट की लड़ाई है, बिल्कुल। एनडीए को भी 3 वोट चाहिए, एक्स्ट्रा 3 वोट चाहिए, एक्स्ट्रा जो जीतने के लिए 41 वोट चाहिए। जदयू के 2 प्रत्याशी और भाजपा के 2 प्रत्याशी जीतने के बाद जदयू का जो एनडीए का जो खेमा है उसके पास 38 वोट बचता है। तो चाहिए 3 वोट इसको भी। 3 वोट चाहिए। अपना सब इसके जितने घटक दल हैं सब रहेंगे एकजुट, तब 3 वोट चाहिए, 3 वोट चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा की अपनी ही पार्टी के 2 विधायक भी अगर बागी हो जाते हैं तब तो खेल इनका गड़बड़ा जाएगा। 3 वोट का जुगाड़ कर ले तब भी इनका खेल भी गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल। जबकि इनके आज के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होना, एक जो है विधायक अपने निजी काम से दूसरे बाहर चला जाना, राज्य से बाहर, दूसरे विधायक का मधुबनी में ही जमे रहना, ये सब यह संकेत दे रहा है कि इनके अंदर खाने ही इतना विवाद है कि इनकी जीत
पर संशय है। ऐसे में एनडीए इन पर जोखिम उठाएगा या किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगा। हालांकि देखिए इनका रास्ता क्लियर कर दिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने क्या कहा कि हमारी माँ जो है राजनीति में नहीं आएगी। अभी तक जो है कयासबाजियां चल रही थी कि चिराग पासवान अपनी माँ को राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए उतारेंगे। लेकिन उन्होंने तो इसको क्लियर कर दिया कि नहीं, मेरी माँ नहीं उतरेगी, राजनीति में नहीं आएगी। मंचों पर मेरे साथ दिखती है या हमारे पिताजी के साथ दिखती थी, तो वह एक हम लोगों की जरूरत है। इसलिए तो इसको उन्होंने बड़ा शालीनता के साथ काट दिया और पत्रकारों से कहा कि इनका नाम नहीं घसीटिए। यह भी उन्होंने कही। मतलब जो विवाद इसको लेकर कयासबाजी चल रहा था उस पर विराम लगा दिया। हालांकि अपने पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं चिराग पासवान, ऐसा लगता है आपको सर? नहीं, ऐसा कोई, चिराग पासवान तो क्लियर कर दिए कि नहीं, पार्टी की तरफ से कैंडिडेट ही नहीं, मेरी माँ नहीं उतरेगी। जब उनकी माँ नहीं उतरेगी तो प्रत्याशी देंगे, ऐसी हमको नहीं संभावना लगती है। वो भी देखे हो कि कौन ही झमेला में पड़े, उसको भी स्पष्ट कर देते हैं क्यों नहीं उतरेंगे, क्यों मैदान छोड़कर चिराग भाग गए। उसके पीछे भी कारण देखिए, इधर जो है आपको जीतनराम मांझी से उनका रिश्ता नहीं बढ़िया। जीतनराम मांझी ने भी कहा कि हमसे भी कहा गया, हमसे भी वादा किया गया था कि एक सीट राज्यसभा में आपको देंगे। ठीक, उधर उपेंद्र कुशवाहा भी है, दोनों दावेदार। हाँ, दोनों के मिला के 9 वोट होता है। 9 वोट अगर कहीं बिदक गया, अनुपस्थित रह गया, वोट नहीं किया, तब कहाँ से चिराग पासवान संभाल पाएंगे? उधर से भी लेना पड़ेगा भाई, दूसरे विपक्षियों। वो तो मान लेते 3 को व्यवस्था कर ले, उसके बावजूद अगर इधर से लोग छिटक गए तब कहाँ से जुगाड़ कर पाएंगे। इसीलिए वह जो है अपनी दावेदारी ही छोड़ दी। चलिए, तो अपनी दावेदारी ही चिराग पासवान छोड़ दिए हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि मेरी मां राजनीति में नहीं आएगी, और पत्रकारों से भी आग्रह किया उन्होंने कि उनका नाम इस तरह से कयासबाजी में ना लाया जाए। हालांकि अब सब मिला जुला कर सबकी निगाहें जो है उपेंद्र कुशवाहा पर भी आ टिकी हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा पर क्या होगा। हालांकि आज जब मैंने सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने इशारों में जवाब दिया, गोल मटोल जवाब दिया। अब देखना होगा कि राज्यसभा का बिगुल तो बच गया है, लेकिन एनडीए में जो लोगों का चयन है राज्यसभा जाने के लिए वो अभी तक कहाँ पहुंचा है, उसमें क्या पेच है, सब कुछ सर ने क्लियर किया है। बाकी और जो डिटेल निकल कर आएगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।